हेलो एवरीवन, लिसन हियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। ठीक, मीटर ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन सीखते हैं कि कैसे मीटर ब्रिज बनाया जाता है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। फिर फाइनली इसकी वर्किंग सीखेंगे कि कैसे आप इसकी हेल्प से, इस अरेंजमेंट की हेल्प से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सैफ? इस अरेंजमेंट को अगर आप देखो तो इसके अंदर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सबसे ऊपर एक को मैंने R माना हुआ है और दूसरे वाले को X। ये जो आपका R है ये एक नोन रेजिस्टेंस है, मतलब जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, पहले से पता है। दूसरा जो X है ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मीटर ब्रिज उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं इसके। ये जो आपको एल शेप स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं और एक बीच में बिल्कुल सीधी स्ट्रिप है, ये कॉपर की थिक स्ट्रिप्स होती है, मोटी मोटी कॉपर की स्ट्रिप्स। ठीक, इनका काम यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। और क्योंकि ये बहुत मोटी मोटी स्ट्रिप है, थिक स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ मैं और कॉपर भी यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, इसका मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ठीक, मतलब मोटी स्ट्रिप जितना एरिया बढ़ता है मोटी स्ट्रिप का उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरी बात, कॉपर अपने आप में है ही गुड कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस तो वैसे ही कम होता। तो कॉपर की थिक स्ट्रिप्स है, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो पतली सी लाइन आपको नज़र आ रही है ये एक एलॉय का वायर है। ठीक, जो कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा 100 सेंटीमीटर का है। उसके नीचे एक स्केल लगा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए किस पॉइंट पर इस वायर की लेंथ कितनी है। 0 से स्टार्ट है, फाइनली लास्ट में जाकर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर 1 मीटर का आप वायर यूज़ करते हैं। ठीक, 100 सेंटीमीटर का वायर है इसके अंदर। और ये जो वायर है पूरा यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का होता है। ठीक, पूरा वायर शुरुआत से लेकर आखिर तक बिल्कुल यूनिफॉर्म। मतलब अगर आप इसका हर 1 सेंटीमीटर का पार्ट उठाकर देखें, शुरुआत से बीच में आखिर में, तो उस 1 सेंटीमीटर के पार्ट जब सबकी लेंथ बराबर है तो सबका रेजिस्टेंस भी इक्वल आएगा। ठीक, उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी हमें, इसीलिए उसको मान लेते हैं हम दैट लेट RCM बी द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। मतलब अगर आप इसका 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेते तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो RCM है। ठीक है बात, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं इसमें? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कितनी भी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे 1 सेंटीमीटर का RCM है, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा 2 इंटू RCM, 3 सेंटीमीटर का 3, मतलब जितनी लेंथ का निकालना हो उस लेंथ को इस RCM से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है बात। इसके बाद यहाँ बीच वाली जो स्ट्रिप है ये, इससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर आप जानते ही हैं, करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है ना। और ये फाइनली ये जो एरो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चों जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। आप ऐसे समझ सकते हैं, समझ के गलत समझे ना, वो नहीं समझना, कुछ और है जॉकी। जॉकी जो है वो ये समझ लीजिए एक मेटल का कांटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ये पेन है ना इस टाइप का है, एक साइड वायर जुड़ जाता, दूसरी साइड मेटल ओपन होता है और बीच में पकड़ने के लिए इंसुलेटर होता लगा हुआ। ठीक है, ये जो वायर पीछे से आ रहा है ना, आगे ये जो एरो है ये आप इस पेन का ये टॉप मोस्ट पार्ट समझ लीजिए जो कि मेटल का है और इस वायर से जुड़ा हुआ है। इस जॉकी को आप अलग अलग पॉइंट पर ऐसे टच कर सकते हैं पूरे 100 सेंटीमीटर के वायर पे। हाँ, एक साइड गैल्वेनोमीटर के से कनेक्टेड है, दूसरा आपके हाथ में है, जिसे आप फ्रीली पूरे वायर पर 0 से लेकर 100 तक अलग अलग प्लेसेस पर टच कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सबकी समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? ये स्केल है, ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये मेटल के स्ट्रिप्स हैं और ये आपके 2 रेजिस्टेंस है जिसमें से एक नोन है और एक अननोन है। नोन वाले की हेल्प से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वर्किंग सीखें इसकी। वर्किंग इसकी बहुत आसान है। हमें करना ये होता है
कि ये जो जॉकी है इसको 0 से लेकर 100 तक अलग अलग प्लेसेस पर टच करना होता है, ठीक। और टच करके बच्चों में वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिल्कुल 0 हो जाए। जब आप इसको टच करेंगे ना अलग अलग पार्ट पर, अभी तो गैल्वेनोमीटर का एक तार कनेक्टेड है, दूसरा वाला वायर फ्री है, आपके हाथ में है, तो एक वायर में तो करंट पास होता नहीं जब तक पूरा क्लोज सर्किट नहीं बनता, तो अभी तो 0 रहेगी रीडिंग। लेकिन जैसे ही आप इसको वायर पर टच करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एक साइड ऐसे सुई चली जाएगी, आप हटा देंगे वापस बीच में आ जाएगी 0 पर, ठीक। आपको ये अलग अलग जगह टच करना है, तो आप देखेंगे कहीं पर जाकर डिफ्लेक्शन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन टच करने के बाद भी 0 है, ठीक। वो पॉइंट ऐसा होगा कि उस पॉइंट से आप इधर जाएंगे तो सुई इधर जा रही है, पॉइंटर इधर जा रहा, उस पॉइंट से इधर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर जा रहा है। वो एक पॉइंट ऐसा है जिस पर आपने अगर टच किया तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बिल्कुल 0 सेंटर पे रहेगी, ठीक है। इतनी बात। इस प्रैक्टिकल में जब इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो मेन एम हमारा यही होता है, ये वाला पॉइंट तलाश करना जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी, ठीक। इस पॉइंट को आप नल पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो 0 हो जाता है, 0 मतलब नल, ठीक है, नल पॉइंट। सपोज दैट ये जो नल पॉइंट आपको मिला है n मान लिया इसको, ये यहाँ पर है। अगर स्टार्टिंग से इसकी कुछ वैल्यू लें, अलग अलग प्रैक्टिकल में अलग अलग आएगी। हमने मान लिया कि ये L लेंथ पर जाकर कांटेक्ट करने पर 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हो जाएगी L के बराबर, ठीक है बात। क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर का वायर है और ये इतना पार्ट हमने L मान लिया, तो बचा हुआ जाहिर सी बात है 100 माइनस L होगा, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है 100 माइनस L है, ठीक। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने का वक्त आ गया। गैल्वेनोमीटर के थ्रू रीडिंग 0 है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ बने हुए हैं, ज़रा देखना इन रेजिस्टेंसेस को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। ये वाला मैंने सबसे पहले बनाया R, ध्यान से देखते रहना। उसके बाद ये वायर कहाँ गया, बीच में, ये बीच वाला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा वायर कहाँ गया, X में, वो X मैंने ऐसे बना दिया, एक R हो गया और एक X। जहाँ पर R और X बिल्कुल बीच में टच हो रहे हैं वहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ बीच में हमने टच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर। ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया। अब जब आप इसको नीचे यहाँ पर टच कर कर रखेंगे बच्चों, तो इसके एक साइड में लेंथ L आ रही है, दूसरी साइड में 100 माइनस L। मतलब अगर ये पूरा वायर है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, लेंथ है, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट ये L लेंथ का है, दूसरा पार्ट 100 माइनस L का है। तो जो L लेंथ वाला रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं L इंटू RCM, इसका रेजिस्टेंस L इंटू RCM हो जाएगा। और यहीं से कनेक्टेड है ये, तो यहीं से जोड़ दिया मैंने R की शुरुआत से। दूसरा उधर से आ रहा है, किधर से, जहाँ पर X खत्म हुआ, वो कितना है 100 माइनस L इंटू RCM। जो भी लेंथ है उसको 1 सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू रीडिंग 0 है, बैटरी कनेक्ट करने पर, यहाँ पर एक बैटरी भी कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको। नीचे कर देते हैं। जब आपने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने पर इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो आ रही है वो 0 आ रही है। और जाहिर सी बात है जब हमने ढूंढा है तो वो तो 0 ही है। प्रैक्टिकल में हमने काम ही ये किया, वो पॉइंट तलाश किया जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। तो अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग IG 0 हो जाए तो तब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। ये वो कंडीशन है, IG तब 0 होता है रवान जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। और बैलेंसिंग की कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी कि व्हेन एवर आवर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, इट मीन्स द रेशियो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड रेशियो ऑन द राइट हैंड साइड विल रिमेन इक्वल, ठीक।
विल बी इक्वल टू ईच अदर। आप इनका रेशियो निकाल दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या आ रहा है, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आई जी तो 0 आई गया था हमारा, नल पॉइंट ढूंढा ही हमने, वो इस हिसाब से था। इधर का रेशियो यहाँ पर बस अपॉन लगाना है, ये हो जाएगा R अपॉन L इंटू RCM। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इधर आएगा X अपॉन 100 माइनस L इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। क्या हो जाएगा ये 100 माइनस L अपॉन L, दोनों के साथ RCM हो जाएगा X अपॉन R। बल्कि एक काम करते हैं, बच्चों कि हमें ये बस X ही तो निकालना है। आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाओ ऊपर मल्टीप्लाई में, बस, है ना, इतना क्लियर। तो ये RCM से RCM डिवाइड हो जाएगा और X इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ठीक। याद रहेगी बात? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला एक तो ये 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, थोड़ी सी अकल और ले लो बस, फिर तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है वो समझ लो, है? हाँ हाँ, कोई सा भी। वो कहाँ मिलेंगे? अरे यहीं बट रही है, सुन तो लो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि ये R जो है यहाँ आ जाता है और X यहाँ आ जाता है, ठीक। बाकी प्रैक्टिकल करने वाले के ऊपर बात है, क्वेश्चन देने वाले के ऊपर बात है कि कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है। X इधर हो सकता है, R उधर। चालाकी ये है इसमें कि जो भी आप लेफ़्ट साइड में ले रहे हैं उसी की लेंथ उसके अपॉन में रखिएगा आप। जैसे हमारे फ़िलहाल के केस के हिसाब से R अपॉन L इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L। आप ये रेशियो यहाँ पर फॉर्म कीजिए ऐसे, R अपॉन L इक्वल टू X अपॉन, वो RCM हटाई दो, बस ये है रेशियो। यही अगर उल्टा होता तो X इधर आ जाता, R उधर चला जाता, बस, ठीक है। फिर ये बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे 100 माइनस L अपॉन L आ रहा है, तो जब L उधर जाएगा तो ये हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इंटू R, ठीक है। बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंथ लेफ्ट के अपॉन में आनी चाहिए, राइट वाले रेजिस्टेंस के अपॉन में आनी चाहिए, ठीक है। मेन है ये रेशियो, याद रहेगी बात? शाबाश, उतार लो इसको।